जय श्री राम। देखिए सर, मेरे को पूरा यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों ने 2024 के आखिरी महीने में यानी कि दिसंबर 2024 में खुद से बहुत से वादे किए होंगे कि भैया देखो, अब तक जो जीवन जैसा था ना ऐसा ठीक है, परंतु 2025 में मैं अपना जीवन बदलने वाला हूँ। और आई एम श्योर साहब कि 7 दिन जा चुके हैं 2025 के भी, और आपने अपने वादे के अनुसार अब तक 1-2 दिन तो मिस किए ही होंगे। अब आपने खुद को जो टारगेट दिया था ना, उस टारगेट को लेकर 1-2 दिन के लिए तो आपने लापरवाही की ही होगी कि यार एक दिन में क्या हो जाएगा। मैं पूछता हूँ साहब, एक दिन में क्या नहीं हो जाएगा वो बताइए। एक दिन में बहुत कुछ होता है साहब। आप एक दिन के लिए खाना मत खाइए, एक दिन के लिए आप सोइए मत, पूरे दिन रात को भी मत सोना, ठीक है। 24 घंटे के लिए आप मत सोइए। फिर दूसरे दिन आपका सर भारी पड़ता है कि नहीं, एक दिन खाना मत खाइए। फिर दूसरे दिन आपको एनर्जी में कमी महसूस होती है कि नहीं। आप लोग कहते हो ना साहब कि एक दिन में क्या हो जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। एक दिन अगर कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं करता है ना, तो उसका असर उसकी परफॉर्मेंस पर देखने को मिलता है साहब, एक दिन। और एक चीज बता देता हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपने एक दिन भी लापरवाही की है ना, तो इसका ये साफ साफ मतलब है कि आप दूसरी बार भी लापरवाही करोगे, तीसरी बार भी करोगे, चौथी बार भी करोगे, और आप 2025 के अंत में एक बार खुद फिर से अपने आप से ये वादा करते नजर आओगे कि यार 2025 भी गया, अब 2026 आने वाला है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। ये है ना, ये होगा है। अगर आपने एक दिन भी लापरवाही की है ना, तो इसका परिणाम ये होने वाला है, ये बात मान के चलिए साहब। क्योंकि शुरुआत एक दिन से ही होती है। एक बार पीने से क्या होता है, एक बार पीने से शुरुआत होती है साहब, शुरुआत होती है। इसलिए मैं यहाँ पे सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ साहब। देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने खुद को टारगेट दिया होगा ना कि इस साल मैं अपना जीवन बदलूंगा, मेरे को ये नौकरी चाहिए, यानी कि मैं चाहिए भाई, मैं लेके रहूंगा, मेरे को बिजनेस करना मैं करके रहूंगा, मेरे को सफल होना मैं होके रहूंगा, मेरे को यूट्यूबर बनना मैं बन के रहूंगा, मेरे को ये काम करना, मेरा ये टारगेट पूरा करना, मेरे को ये लक्ष्य पूरा करना, मैं करके रहूंगा। आपने अगर खुद को कोई लक्ष्य दिया है और आपने एक दिन भी अगर लापरवाही की है अपनी तरफ से बिना किसी वजह के, अपने मजे के लिए, तो पूरी संभावना है साहब कि आप दूसरी बार भी लापरवाही करोगे। क्योंकि आप खुद फिर वो हावी हो जाती है कि क्या यार, एक दिन मिस हुआ था ना, एक दिन और हो जाऊंगा, एक दिन और हो जाऊंगा, ऐसे करते करते आदत बन जाती है। देखिए साहब, मैं यहाँ पे सीधी बात करना चाहता हूँ, आपका लक्ष्य भले कोई भी हो, अगर आपको सच में, देखिए नाटक करना अलग बात है, विजन बोर्ड बनाना अलग बात है, लक्ष्य लिखना अलग बात है, पूरा रोड मैप तैयार करके घर के किसी कमरे में टांग देना लोगों को बताने के लिए, माँ बाप को इम्प्रेस करने के लिए, ये सारी चीज़ें अलग है साहब, ये सारी अलग बात है, ठीक है। परंतु मैं यहाँ पे सच में, अगर आपको जो चाहिए, कुछ सच में जीवन में कुछ बड़ा करना है, सच में अगर आपका इरादा है, सच में आप अगर लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो ना, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा साहब कि साल भले कौन सा भी हो, भले 2025-24 कौन सा भी रहा हो, सक्सेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। भले कोई भी फील्ड हो, कौन सा भी फील्ड ले लो आप, ठीक है। भले आपको नौकरी चाहिए, ठीक है, या फिर बिजनेस में सफलता चाहिए, या फिर किसी और फील्ड में, स्पोर्ट्स में, या फिर संगीत में, कोई भी फील्ड ले लो आप, सक्सेस का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है साहब, MCU। जी हाँ, M का मतलब मेहनत, C का मतलब कंसिस्टेंसी, और U का मतलब है यूनिकनेस। सर देखिए, किसी भी फील्ड में चले जाइए साहब, आपको मेहनत करनी ही करनी है। और अगर बिना मेहनत के आपको तुक्के से सफलता मिल भी गई ना, तो लंबे समय तक आप उस स्थान पर टिक नहीं पाओगे, क्योंकि प्रोसेस तो आपको पता ही नहीं है साहब। प्रोसेस का पता कब चलेगा, जब आप मेहनत करोगे, आप उसके लिए स्ट्रगल करोगे, जब आप तकलीफों का सामना करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा भैया कैसे किया जाता है, वो पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। परंतु अगर कामयाबी तुक्के से मिल गई है ना, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा साहब कि अगर किस्मत से कामयाबी मिलने का कोई अवसर मिल भी जाए ना, तो कामयाब मत बन जाना। जी हाँ, बिना मेहनत की कामयाबी है ना, आपको ना तो सुख देगी ना सुकून देगी, ये बात मान के चलिए आप। जी हाँ, किस्मत के बनाए हुए रास्ते पे कभी मत चलना, मेहनत का रास्ता चुनना हमेशा, क्योंकि साला एक सुकून मिलेगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी पहुंचे ना, तो भी एक सुकून रहेगा कि मैंने ट्राई तो किया था, मैंने कम से कम अपना 100% तो दिया था। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी। जी हाँ, परिणाम नजर नहीं भी आ रहे हैं ना, तो हारना नहीं है,
लोग तो कहेंगे साहब देखिए जीवन आपका है, आपको सोचना है। हो सकता है परिणाम नजर नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बड़ी चीजों के परिणाम आपको तुरंत नहीं मिलते साहब। ये मान के चलिए अगर जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, और आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, अपना प्रयास कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो ये मान के चलिए साहब कि परिणाम कुछ बड़ा मिलने वाला है। ऊपर वाले ने कुछ बड़ा सोच रखा है आपके लिए, ठीक है, इसको भाई कुछ बड़ा देना है, इसलिए वो थोड़ा समय ले रहा है, आजमा रहा है वो आपको। और एक चीज बता देता हूँ साहब, वैसे भी बड़ी चीजों में वक्त लगता ही लगता है। रिक्शा देखा है ना, जी हाँ, रिक्शे को बनने में 2 दिन लगते हैं साहब। जी हाँ, 2 दिन में रिक्शा बनके तैयार हो जाता है। और रिक्शे की औकात कितनी है, कोई भी सीटी मारेगा ना आके फटाक से खड़ा हो जाएगा, परंतु हवाई जहाज को बनने में 6 महीने लगते हैं साहब, 6 महीने। किसी की मजाल है कि सीटी मारे और वो आके रुके? अरे भैया, लोगों को 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है एयरपोर्ट के लिए, ठीक है, तब कहीं जाके हवाई जहाज आता है, उसमें बैठता जाता है और सफर करता है आदमी। सर औकात बड़ी हो ना तो वक्त तो लगेगा ही लगेगा। झोपड़ा बनने में हमेशा 2-2.5 दिन में झोपड़ा बन के तैयार हो जाता है, परंतु झोपड़े की क्या औकात है। परंतु अगर कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है, महल बनाना है तो वक्त तो लगेगा ना साहब। तो वक्त लग रहा है ना तो डरिए मत, वक्त के डर से कभी इरादे मत बदलिए कि पता नहीं यार इतना तो टाइम हो गया है, अब तो शायद होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, वक्त लग रहा है ना तो आप इरादे मत बदलिए अपना कि भैया अब तो पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तरीके बदलिए। जी हाँ, कि जिन तरीकों से किया है ना उन तरीकों से काम नहीं होगा, मेरे को नया तरीका अपनाना पड़ेगा। तीसरी चीज यूनिकनेस साहब, आपको यूनिक तरीके से काम करना पड़ेगा, जो दुनिया नहीं कर रही है ना उस तरीके से काम करना पड़ेगा भाई, सीधी बात है। कुछ नयापन लाना पड़ेगा, कुछ नई चीजें करनी पड़ेगी, कुछ नए तरीके से सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको क्या लगता है कि सब आप ही की तरह सोच रहे हो तो सब कामयाब हो जाते हैं ना, आपको अपनी सोच में एक स्पार्क पैदा करना पड़ेगा, और वो आपको होगा अपने ज्ञान से। ज्ञान आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा साहब। खुद नई नई किताबें पढ़िए, ज्ञान इधर इधर से जानकारियां कलेक्ट कीजिए, तब कहीं जाके आपके दिमाग में अपने आप नए नए आइडियाज आने लगेंगे, तब कहीं जाके बात बनेगी साहब। नहीं तो मैं बता देता हूँ साहब, 2026 के शुरुआत में है ना आप फिर खुद को लक्ष्य देते हुए नजर आओगे। और मैं ये नहीं चाहता साहब, देखिए जी हाँ, मैं चाहता हूँ साहब कि हर कोई दुनिया में कामयाब हो साहब, हर किसी के पास पैसा हो, गाड़ी बंगला सब कुछ हो, ठीक है। अगर आपने एक दिन भी मिस किया है ना तो इसकी पूरी संभावना है कि आप अगली बार फिर एक आध दिन मिस करोगे। इसलिए बिना रुके कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए। MCU हमेशा याद रखिए, मेहनत, कंसिस्टेंसी और यूनिकनेस। अपने तरीके में थोड़ा एडवांस बनिए साहब, नए तरीके से सोचिए, नए तरीके से काम कीजिए, कुछ नई चीजें दीजिए लोगों को, तब बात बनेगी कहीं जाकर। थैंक यू।